सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके सामने चाणक्य नीति के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में चाणक्य हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, देखते हैं। आपद अर्थे धनम रक्षेद दाराण रक्षेद धनेरपि, आत्मानं सततम रक्षेद दारेरपि धनेरपि। ये यह कह रहे हैं कि आपद काल के लिए, विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करते रहनी चाहिए। विपत्ति के समय धन ही काम आता है। जब भी विपत्ति पड़ेगी धन काम आएगा, और धन से बड़ा कोई मित्र नहीं होगा। मित्र मुंह मोड़ लेंगे, सगे संबंधी मुंह मोड़ लेंगे, घर के लोग मुंह मोड़ लेंगे, सभी लोग मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास धन है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए धन की रक्षा होती रहनी चाहिए। हालांकि इस बात को अधिकतर लोग जानते हैं, क्योंकि यह सभी लोगों का अनुभव है लगभग। परंतु धन की रक्षा सब लोग नहीं कर पाते हैं, न धन की कमाई कर पाते हैं। भाई कमाई होगी तभी तो रक्षा होगी। तो पहले तो कमाएं, यानी धन को महत्व देंगे तभी तो आप कमाएंगे। तो धन को महत्व दें, कमाएं, फिर उसको संग्रहित करें, इकट्ठा करें। और जब यहाँ रक्षेद की बात उन्होंने की है तो सिर्फ संग्रह की बात नहीं की है, बल्कि वह आपके ज्ञान में होना चाहिए। सभी के ज्ञान में आपको नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने धन कहीं रखा है और आपके परिवार वाले भी जानते हैं और हित मित्र भी जानते हैं, तो वे उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि धन सभी चाहते हैं। तो वे धन जो है लेने लग जाएंगे आपसे। तो इस गलती को बहुत लोग करते हैं। बिजनेस करते हैं लेकिन अपने घर में बता देते हैं, अपनी पत्नी को बता देते हैं, बच्चों को बता देते हैं, भाइयों को बता देते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ। तो जिसको आप बता देते हैं वह तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है दिमाग में कि इतना ये बता रहा है तो इतना कमा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा, तो कितना बचा रहा होगा, तो इसके पास कितने पैसे होंगे, ये कितना दिन से काम कर रहा है। तो तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर वे डिमांड करना शुरू करेंगे, मांगना शुरू करेंगे। कोई उधार मांगेगा, कोई ब्याज पर मांगेगा, कोई किसी तरह से मांगेगा, किसी बहाने से मांगेगा। यानी उसकी रक्षा आप नहीं कर पाएंगे। रक्षेद का मतलब होता है कि उसकी जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए आपके सिवा। यह यहाँ पर एक गोपनीय चीज है जो अधिकतर लोग नहीं समझते। अधिकतर लोग अपने घर में लोगों को बता देते हैं। इसलिए बता देते हैं, उसका भी एक कारण है, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कि देखो मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, देखो मैं कितना कमाऊ हूँ, देखो मैं कितना धनवान हो गया हूँ, ये कह के बता देते हैं। और ऐसा बता करके क्या करते हैं, वो सबकी आंखों में चढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं इससे मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि इससे आक्रमण भी बढ़ेगा धन के ऊपर। ज्यादा धन होगा तो बदमाश भी किडनैप भी कर सकता है, घर के लोगों का डाका भी डाल सकता है, छीन भी सकता है, हमला भी कर सकता है। यानी उसके शत्रु कई हो जाएंगे। तो धन का शत्रु ना हो, इसलिए आपको उसकी रक्षा करनी है। रक्षा करनी है इसका मतलब है कि पहले तो उसे गोपनीय रखना है। सबसे बड़ी रक्षा तो उसकी इसी में है, गोपनीयता में। कि आप उसे जानकारी ही किसी को ना दें कि किसी की आंख उस पर पड़े, क्योंकि तभी विपत्ति में काम आएगा।
आपदर्थे, तो आपद में तभी काम आएगा, अन्यथा तो सब लोग पत्नी मांगेगी गहना चाहिए, साड़ी चाहिए, कई चीज़ें मांगती रहेंगी, तो आपद में आप उससे नहीं निकलेगा धन। फिर तो आपको पत्नी के सामने ही हाथ फैलाना है कि अपना गहना बेचो और किसी तरह से दो। वो कहेगी नहीं हम नहीं बेचते, फिर तो आपकी बेइज्जती होनी है और रक्षा नहीं कर पाएंगे आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान किसी चीज़ की। इसीलिए आपके पास धन होना चाहिए वह जो सिर्फ जानते हैं आप, तब जाकर के आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने मान की, सम्मान की, या अपने स्वास्थ्य की, या अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार की सुरक्षा की। आपद विपद में वही धन काम आता है जिसको आपने रखा है सुरक्षित। चाणक्य का मतलब यहाँ पर यह है। दूसरी बात कहते हैं दारान रक्षे धनेरपि, कहते धन की रक्षा तो कीजिए, लेकिन पत्नी की रक्षा की बात जब आती है तब धन की रक्षा छोड़ देनी चाहिए, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन संगिनी है वह। इसीलिए पत्नी की विपत्ति में छिपा हुआ अपना जो धन है उसको भी आपको अगर लगाना पड़े तो लगाना चाहिए। यानी कि पत्नी बीमार हो गई, मरने वाली है और आप धन की रक्षा करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उस धन को आप उसमें लगाइए, क्योंकि उसकी रक्षा जरूरी है। धन की रक्षा से, धन तो मनुष्य के लिए ही होते हैं, तो इसलिए धन की रक्षा कीजिए। लेकिन जब विपत्ति में पत्नी पड़े तो चाणक्य कहते हैं कि धन की रक्षा को छोड़ करके पत्नी की रक्षा करना आपका वहाँ पर ज़्यादा बड़ा दायित्व है, क्योंकि उसी से परिवार है, कुल है, संबंध है, उसी से सब है, आपके जीवन संगिनी है। और फिर कहते हैं आत्मानं सततं रक्षेद दारेरपि धनेरपि, कह रहे हैं कि जब ऐसी विपत्ति आ जाए जिसमें कि आप अपने धन की भी रक्षा नहीं कर सकते, पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो अपनी रक्षा करनी चाहिए। यानी अगर खतरा तीनों पर है, धन पर, पत्नी पर और आप पर, तो सबसे पहले अपनी ही रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आप अपनी रक्षा कर देंगे तो ही फिर आप अपनी पत्नी की रक्षा कर सकते हैं और धन की रक्षा कर सकते हैं। जब आप ही मुसीबत में फंस जाएंगे तो फिर क्या रक्षा करेंगे? जब आप ही नहीं रहे तो फिर वे रह करके क्या कर लेंगे? आपके लिए फिर कोई उपयोगी नहीं है। तो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है आप स्वयं हैं। आप हैं तो दुनिया है, आपके रहने पर ही सब कुछ है। हर मनुष्य को अपने बच्चे भी प्रिय होते हैं, अपनी पत्नी भी प्रिय होती है, बहुत चीज़ प्रिय होते हैं, लेकिन सबसे प्रिय तो व्यक्ति की अपनी जान खुद ही होती है। हालांकि ऐसे अपवाद भी देखे जाते हैं, तो वह अपवादों की बात चाणक्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे अपवाद भी देखे जाते हैं जो कि अपनी जान को लगा देते हैं अपने बच्चों को बचाने में, अपनी पत्नी को बचाने में, अपने मित्र को बचाने में लगा देते हैं। तो वे जो हैं वे अपवाद हैं। यहाँ पर वे नियम की बात कर रहे हैं, अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं। नियम यही है कि सभी को अपने जान ही प्रिय है, उसके बाद ही फिर कोई और प्रिय है। हाँ, जब प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाए तो अपने जान से भी कोई ज़्यादा प्रिय हो सकता है। वैसे में व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है उस पर। लेकिन वे अपवाद वाले क्षण होते हैं, वे व्यक्ति भी अपवाद वाले होते हैं। एक प्रयोग करके देखा गया एक बार, एक घटना है अकबर के समय की, कि अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर बीरबल की कहानियों में अक्सर आता है, घटना सच्ची है या नहीं है, ऐतिहासिक है या नहीं है, परंतु यह सीख देने के लिए काफ़ी है। और इस प्रयोग को करके अन्य लोग भी कभी भी देख सकते हैं कि एक बंदरिया को, उसके बच्चे को एक हौद में गिरा दिया गया। इसलिए गिराया गया था, अकबर ने पूछा कि बीरबल सबसे प्रिय क्या है? तो बीरबल ने कहा कि आप सबसे प्रिय किसको मानते हैं? अकबर ने कहा कि सबसे प्रिय तो पुत्र ही लगता है, संतान ही सबसे प्रिय है।
तो बीरबल ने कहा नहीं, मेरी समझ में तो अपना ही जान सबसे प्रिय होता है। खुद है तो वो कई संतान पैदा कर लेगा। तो अकबर तैयार नहीं हुआ। तो बीरबल ने कहा कि चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। तो एक बंदरिया को उसके बच्चे सहित एक हौज में डाल दिया गया और उसमें लगातार पानी भरा गया। बंदरिया अपने बच्चे को बचाती रही, बच्चे को गोदी में उठा करके ऊपर उठाए हुए थे कि पानी उस तक पहुंच नहीं पाए। और जब पानी बंदरिया के नाक से ऊपर चढ़ने लगा, जब उसकी जान खुद में आ गई, तो वह जो है वहां अपना बच्चा को उसने छोड़ दिया और अपने छलांग मार करके बाहर निकल गई हौद से। यह जो है प्रयोग बतलाता है कि सभी प्राणी को अपना प्राण प्रिय होता है। शेर जब हमला करता है हिरणों के झुंड पर, तो हिरणी भागती है, उसके बच्चे भी भागते हैं। तो दूर से भागे वो अपने बच्चे को ताकते रहती है कि उसके बच्चे को पकड़ लिया शेर ने, कुछ कर नहीं सकते, अपने प्राण को बचाती है वो। हर प्राणी अपने प्राण को वही पहले बचाता है। यह अपवाद हो सकता है कि कभी वह शेर से भी भिड़ जाए, जब उसका मोह ज़्यादा प्रबल होगा, लगाव प्रबल होगा, तो वह शेर से भी भिड़ सकती है, भले मारी जाए, लेकिन अपना प्राण ही सबसे प्रिय होता है। यही नियम है। तो वही चाणक्य यहाँ कह रहे हैं, आत्मानम सततम रक्षेत, स्वयं की रक्षा सबसे पहले करो, अपनी रक्षा सबसे पहले करो, उसके बाद फिर जो है पत्नी की रक्षा करो, फिर धन की रक्षा करो। यही यहाँ पर चाणक्य का संदेश है हम लोग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हरि ओम।